फंडिंग केस का फैसला। तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार। इलेक्शन कमीशन पर सियासी हरीफ होने का इल्जाम लगा दिया। कप्तान के खिलाड़ी मैदान में आ गए। इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले अवाम को मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर मजीद एतबार नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ममनुआ फंडिंग केस के फैसले में साजिश नजर आ रही है। अवाम को इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है, जबकि पंजाब और केपी असेंबली कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन पर यकीन नहीं है। उनका कहना था कि इमरान खान के जलसों में लाखों लोग आ रहे हैं। कौम रजीम चेंज को मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। ये एक सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है। ये पीडीएम के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के अवाम को इस इदारे के अंदर कोई एतमाद बाकी नहीं बचा। वो लाखों लोग जो इमरान खान के हर जलसे के अंदर आ रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों की राय का अब इज़हार नहीं है। अब बाकायदा कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की 2 सूबाई असम्बलियाँ, पंजाब की सूबाई असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ये फैसला कर चुकी है, ये करारदाद मंजूर कर चुकी है कि इनको इस इलेक्शन कमीशन पे, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर एतमाद नहीं है और वो मुतालबा कर चुके हैं कि ये मुस्तफ़ी हों। उधर तहरीके इंसाफ के एक और रहनुमा अली जैदी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका। उनका कहना है कि फैसले के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद फंडिंग शुरू कर दी है। उनका मजीद कहना था कि जो मुल्क का पैसा चुरा के ले जा रहा है वो वजीर आजम बना हुआ है और इमरान खान को इस बात की सजा दी जा रही है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्हें पैसे दे रहे हैं। अली जैदी बोले इलेक्शन कमीशन की हरकतों के बाद पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। जो ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग बाहर लेके गए क्रिमिनल्स, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, उनके ऊपर बैठ के वो कल मैं देखा टीवी के ऊपर वो मरियम बीबी कैबिनेट के कमरे में बैठी हुई मीटिंग फरमा रही है, बेल पे बाहर है, कन्विक्टेड है। अगर आपने सिर्फ पीटीआई के सुनने केसेस है तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि जब से आपने केस हमारा ये जो वन साइडेड जो तमाशा सुनाया है, जजमेंट तो है ही नहीं है, जिसको जजमेंट तो मैं कहूंगा नहीं, तमाशा जो आपने वन साइडेड तमाशा सुनाया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और हमें फंडिंग शुरू कर दी है। जबकि फारूक हबीब कहते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद को सोते जागते इमरान खान नजर आ रहा है। रजीम चेंज के बाद इमरान खान की मकबूलियत बढ़ गई है, जिससे हुकूमत खौफजदा है। उन्होंने कहा कि पीडीएम को अवामी ताकत ने हरा दिया है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा बोले इलेक्शन कमीशन ने फैसला इतनी जल्दबाजी में किया कि कई चीजें मुतनाज़े हो गयी। उनका कहना था ये लोग साजिश के तहत इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखना चाहते हैं। रजीम चेंज की साजिश में ये शामिल था कि इमरान खान को वज़ारत उस्मा की कुर्सी से उतारना, इक़्तिदार से बाहर कर। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इमरान खान वज़ारत उस्मा से उतरने के बाद मज़ीद पॉपुलर हो गए। इनको ये पता चल गया कि तमाम 13 की 13 जमातें और उनके साथ शामिल जितनी भी ताकतें हैं वो उनको शिकस्त हुई पाकिस्तान की अवामी ताकत। और अब नई साजिश इन्होंने तैयार की है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया है और ये रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 है और उसके अंदर इनकी ये साजिश है कि इमरान खान को किसी तरीके से इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया जाए। महंगाई के अंदर डबल इजाफा हो, यानी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई की शरह हफ्तावार आती है, हमारे दौरे हुकूमत में 2022 अप्रैल में वो 17% जो आज बढ़ के 40% जो है वो हो चुकी। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई के दौर में महंगाई 17%, जबकि पेट्रोल डीजल 150 रुपए लीटर था। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है महंगाई दुगनी हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।